जैन साहब ने कही वो दुरुस्त बात है कि बाढ़ है मुकदमे लिखाने वालों की भी, कुछ का पेशा है मुकदमा दर्ज कराना। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके मूल में चरित्र था ताकतवर आदमी, ताकतवर पैसे रसूख हैसियत किसी से भी, ताकतवर आदमी के विरुद्ध गरीब और सामान्य व्यक्ति ने थाने में दस्तक दी, उसे बिना कचहरी के एफआईआर नहीं लिखी गई। यह मेरा प्रश्न था। एक सामान्य व्यक्ति किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ थाने चला गया, बोला साहब उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। मैं तो कहता हर मसले में बड़े अधिकारियों को पढ़ना चाहिए। भाई बड़े अधिकारी कोई सांप सीढ़ी खेलने के लिए रखे गए हैं क्या? ये मनरेगा में काम कर रहे, बोले हम तो सुबह शाम मनरेगा में रहते, हमें पास टाइम ही नहीं। बड़े अधिकारियों को भी और कोई काम ऐसा तो है नहीं कि उनको ट्रैफिक संभालना है, बोले सुबह आज 6 बजे से चौराहे पर खड़े। नहीं ना, एसी है, ठंडा है, जैन साहब नहीं, कोको कोला है, फेंटा है, जूस है, काजू है, नमकीन खाते रहिए, पीते रहिए और समीक्षा करते रहिए। इसमें कौन सी समस्या है? मैं तो कह रहा हूं सारे मसलों की समीक्षा करो, गलत मुकदमा नहीं दर्ज हो। लेकिन यह अक्षम्य है कि इस देश में इतने साल की व्यवस्था के बाद भी गरीब को मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत जाना पड़ रहा है। और मैं तो कहूंगा, अगर अदालतों को भी एक निवेदन करूंगा, प्रिंस लेनिन से कहूंगा, वो इस तरह के मामले बहुत दायर करते हैं, इसमें बड़ा उनका योगदान है। क्या अदालतों में यह होना चाहिए कि वो देखें जेन्युइन केस है अगर, और वो आदेश दे रहे हैं संबंधित जिले के पुलिस को कि भाई इसका मुकदमा दर्ज करके हमको रिपोर्ट करो, तो उस एसपी के खिलाफ भी एक आदेश जारी हो कि जेन्युइन केस को आपने डिनाई कैसे किया, उसको भी तलब करो, कप्तान को भी, और उसकी सीआर में भी एंट्री करो। ये क्या तमाशा भाई? आप अदालत नहीं है ना भाई। मैं एक बात कह, दूसरी और पलट के कहता हूं, चलो इसको पलट देते हैं, अब यूं ले लेते हैं। मुझे एक केस बता दे कोई, बरकत रेन सामाजिक कार्यकर्ता है, ये ऐसे झंझटों से रोज जूझती हैं दिल्ली। एक केस बता दीजिए जहां ताकतवर आदमी, प्रिंस लेनिन, ताकतवर आदमी गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखाने गया हो और थाने ने ना लिखा हो, उसको अदालत जाना पड़ा हो। एक केस शो कर दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। जैन साहब, एक केस नहीं मिलेगा पूरे भारत में जहां 1000 करोड़ के आदमी ने अपने चपरासी के खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहो, झूठा ही सही, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हो। नहीं, दरोगा कहता भाई साहब अब मैं थाने आप ना ना, मैं आ रहा हूं, पूरा कंप्यूटर ले आऊंगा, मोहर और सब वहीं लाके तुरंत कर दूंगा, बस कृपा बनाए रखो। ये सच नहीं है क्या? मसला पुलिस कानून और एक्ट और भारतीय दंड संहिता, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नजीरें और इन सब का है ही नहीं। मसला है दरोगा जी कैसे सुधरे। दरोगा जी नहीं सुधरे, सुप्रीम कोर्ट कितने भी जन आदेश दे दे, भारत की संसद कोई कानून पारित कर दे, रात के अंधेरे में वो तो जिसको पालेंगे उसको हेलीकॉप्टर बना देंगे ना, वहां संसद क्या करेगी? और मोहल्ले में जो साइकिल चोरी हुई होगी उसमें उसी के नाम ठेल देंगे, बोले यही है। मुनव्वर राणा ने एक शेर लिखा था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता जैन साहब, उनका थाने में तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। ये संकट है देश में, किसी प्रदेश में चले जाइए। मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन मेरे पास ऐसा केस आएगा कि एक विधायक को गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए अदालत जाना पड़ा। मैं प्रसन्न होऊंगा, मैं कहूंगा अब भारत का शासन तंत्र सही दिशा में है। हमने इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अन्यथा अंग्रेज भी थे, क्या कर रहे, ठीक ही था। जब संविधान लागू हुआ तो एक विदेशी पत्रकार ने राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा कि अब के और तब के भारत में क्या अंतर आ गया। राजेंद्र बाबू ने मार्वलस उत्तर दिया। उन्होंने कहा अब प्रजा राजा हो गई। क्या थाने में चौकी में प्रजा राजा हो गई जैन साहब? उत्तर है नहीं। प्रजा तब उतना ही ठिठकती है, उतना ही भयभीत है
जितना अंग्रेज थानेदार जब बैठता था उसके समय में होता था। मेरे लिए कानून व्यवस्था की कसौटी, निर्भय होकर व्यक्ति थाने जाए, दृढ़ता से अपनी बात कह सके और संयम के साथ पुलिस के दरोगा उसको सुन सके। दरोगा जी का तो माथा गर्म हो जाता है, बोले हमें सिखाएगा, अरे मुंशी जी ला लाठी बोल 20 मार साले के, क्या सारी कानून की किताब यहां आके सिमट जाती है क्या? करीम छागला साहब ने जो कहा मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, शायद प्रिंस लेनिन ने उसका उल्लेख किया था, उनका एक कोटेशन है जैसा आप तो जानते ही हैं पुलिस के बारे में, मैं उस पर नहीं जाना। बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं पुलिस के लोग, सैकड़ों लोगों को तो मैं ही जानता, लेकिन मेरी कसौटी फिर भी वही है, जो दोषी है वो डरे, जो निर्दोष है वो इसलिए नहीं डरे कि उसकी जेब में पैसा नहीं, उसके टेलीफोन में संपर्क नहीं। जिस दिन मेरे पास इसकी शिकायत आना बंद हो जाएगी ना एक एजेंट साहब, मैं उस दिन मान लूंगा आप व्यवस्था सुधर गई कि भाई साहब मुझे थाने बुलाया गया है, तो एक बार आप बोल दो, या मैं थाने रिपोर्ट कराने जा रहा हूं, मेरी स्कूटी चोरी हो गई, आप एक बार बोल दो, ये सिफारिश आना बंद हो जाए, मैं मान लूंगा सारा पुलिस कानून दुरुस्त हो गया भारत में और रामराज आ गया, अब कुछ नहीं। और जिस दिन मेरा सब्जी वाला ये बताएगा कि हमने फला बड़े आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की, हमने टमाटर वो दबा के देख रहे थे, हमने कहा बाबूजी ये खराब हो जाएंगे, तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिया, बोले भाई साहब मैं जाके रिपोर्ट लिखा आया। जिस दिन वो मुझसे कह देगा जैन साहब, मैं उस दिन मान लूंगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यतस धर्मो ततस जयो, जहां धर्म वहां जय। उससे पहले नहीं मान सकता मैं ना। सब लोग देख लीजिए जो स्टेक होल्डर्स है, क्या ऐसी स्थिति आ गई भारत में कि सब्जी वाला किसी गाड़ी वाले के खिलाफ मुकदमा लिखा दे, कोई ठेल वाला। एक उदाहरण कह के बात समाप्त करूंगा। कोविड का समय था, सड़कें सुनसान रहती थी जैन साहब, मैं इंदिरापुरम से ऑफिस के लिए निकला गाड़ी से, तो एक लीची वाला खड़ा था, इसलिए खड़ा होगा कि भाई जीवन तो, पेट तो भरना है, उससे कुछ लीची ली मैंने। पेड़ के पास एक सिपाही मोटरसाइकिल पर बैठा था, तो उसके बाद ड्राइवर ने उतर के ले ली लीची, हमने भाई चलो। फिर मैंने देखा कि सिपाही उसके पास गया और उससे कुछ उलझ रहा है। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी धीमी कर दो, है ना, मेरी निगाह में रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद देखा उसने 100 रुपया का नोट निकाल के सिपाही को दिया। मैं उतर कर गया तो खैर वो पहचान गया, सिपाही रोने चिल्लाने लगा। मैंने ना ना ना, मैंने आपको निलंबित होना चाहिए भाई। मेरे लिए कानून का राज वो है कि मेरी दखल के बिना वो सब्जी वाला और वो फल वाला जाके सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके। क्या ऐसा है? अगर है तो मेरा सैल्यूट, और नहीं है तो लड़ाई जागृत होनी जारी रहनी चाहिए। संविधान, कानून की किताब, धारा, दफा, अदालत, इजलास, ये किसके लिए है? इसी के लिए है ना कि ननकू और रज्जाक को न्याय मिले। बड़े लोगों को तो वो किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं, वो खुद में व्यवस्था होते हैं। मेरा अपना तजुर्बा है, जैन साहब गलत तो नहीं कहा, बड़े लोग तो खुद में व्यवस्था है। वो भगवान के भी मंदिर जाते हैं तो सारे भक्त भगा दिए जाते हैं, मंदिर भी खाली हो जाता है उनके लिए। नहीं जैन साहब, पुलिस ही लठिया देती है ननकू फनकू को, खाली करो मंदिर। बोले क्यों? बोले फलाने नहीं आ रहे, बेवकूफ कहीं के, अब तुम भी पूजा करोगे। होता है ना ऐसा लेनिन साहब, होता है ना। जो जिनको पता लगा विधायक जी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने आ गए, पुलिस ने सबको लठिया दिया, खाली करो। केवल शंकर जी विधायक जी इस सामने सामने मुलाकात करेंगे, क्या बीच में कोई नहीं। पुजारी को देख लो तो वो पता लगा शंकर जी को छोड़ के विधायक की आरती करने लगता है। समस्या यहां पर है, इस बात को सुनना होगा, समझना होगा, और बड़े अधिकारियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके अधीनस्थ कैसा आचरण कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, इसकी जिम्मेदारी बड़ों को लेनी चाहिए।
और विशेष तौर पर आईजी और डीआईजी, ये दो ऐसे पद हैं जैन साहब जिनमें कोई बहुत फील्ड की ड्यूटी तो है नहीं कतई, ये तो कागज वागज वाले पद ज्यादा हैं। इनकी जिम्मेदारी लगा दे शासन की, भाई आप लोग यही देखो थाना कैसे चल रहा है, चौकी कैसे चल रही है। सब लोग तो एटी उसमें है नहीं, एसटीएफ में गोली चला रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कमरों में बैठ रहे ठंडे में, तो वो यही काम देखे। जो गोली चलाने वाली विंग है वो अलग ही रहे। माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्वागत योग्य। अपराधी के पास कानून का खौफ होना चाहिए, यस। भयहीन हो न प्रीत, बिना भय के भी शासन नहीं हो सकता, कानून का राज नहीं रह सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि गरीब डरे और जो सक्षम है वो अपराध करके भी ऐसे मूछ करके जाए। नहीं, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जो कुछ बड़े माफियाओं को चिन्हित करके जो कार्रवाई हुई, उसने पूरे देश में एक संदेश दिया। जो लोग समानांतर, एक जैन साहब अवगत हैं, जो लोग समानांतर सरकार चला जैसी स्थितियां जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दी थी, वो सब भस्मीभूत हो गए, मिट्टी में मिल गए। उसे जनता को प्रसन्नता हुई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दरोगा अपनी चौकी में दो गरीबों के बेटों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो छूट कर आए तो फांसी लगा ले। ये दृश्य, ये घटना आंख में आंसू लाती है। और मेरे लिए शासन और सत्ता का अर्थ है, गरीब की आंख से आंसू निकले तो सत्ता की अंजुरी वहां होनी चाहिए। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मूल प्रश्न वही, क्या आपने देखा कि कोई धनी पुरुष थाने में प्रताड़ना का शिकार होता हो? क्या आपने सुना कि कोई रसूख वाला आदमी कभी थाने में 3rd डिग्री का शिकार हो? 3rd छोड़िए, किसी भी किस्म की डिग्री का शिकार हो? नहीं ना। कभी आपने देखा कोई धनी मानी व्यक्ति, संपर्क संबंध वाला व्यक्ति, भले ही कितना भी पापी हो, वो थाने में उकड़ू बैठा है जमीन पर? नहीं ना, वो कुर्सी पे बैठेगा। फिर गरीब, और कभी आपने ऐसा देखा कि गरीब थाने में जाए और वही सम्मान पाले जो एक अमीर अपराधी को मिल रहा है? अपराधी की बात कह रहा हूं, गरीब निर्दोष हो तो भी उसको उकड़ू बैठना पड़ता है। ज्यादा बोले तो शारीरिक तौर पर उसके साथ प्रताड़ना हो जाती है, और कुछ ग्रह नक्षत्र खराब हो तो स्थिति ऐसी हो जाती है जो सादाबाद में हुई। एक परिवार के 2 लड़कों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी क्योंकि वो पुलिस का दंड का खौफ नहीं झेल पाए, पुलिस की प्रताड़ना नहीं झेल पाए। धन्यवाद।